नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बिहार न्यूज और हमारा एक विशेष कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है आमने सामने। उसमें आज बगहा के लोकप्रिय विधायक श्री राम सिंह जी मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले इनका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, बोलिए। विधायक जी, 2 साल हो गया लगभग आपके जीते हुए। 2 साल में समस्याएं ये है कि एक बहुत ही मतलब बड़ा पुल है और बहुत ही चालू है बाबा का पुल पहुआरवा के पास जो हरदी नदवा भैरवगंज को जोड़ती है, उसको जर्जर हुए 1 साल हो गया और अभी तक वहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? आपको पता नहीं है कि 1 साल हो गया, वो 8-9 महीना हो गया। मैं अपने लेटर पैड से वहाँ तक भिजवाया हूँ, मैं इसका आवाज़ उठाया हूँ, जिला अधिकारी के द्वारा भी लिखवा कर भिजवाया हूँ और यह वर्ल्ड बैंक में डलवा दिया भी हूँ। इस साल उसका डीपीआर बनना चाहिए, क्योंकि पलटू कुमार जी पलटे हुए हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमेशा प्रयासरत हूँ कि वह पुल में काम लग जाए। बहुत बड़ा पुल है, कोई छोटा मोटा पुल नहीं है कि जो बन जाए। तो डीपीआर उसका बहुत जल्द बनेगा और पुल भी बन जाएगा। मुझको खुद उस पर चिंता है। क्योंकि मेरी जो भी आपसे प्रश्न होगा वो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के होगा और उसी पुल के बाद से हरदी नदवा होते हुए भैरवगंज जो सड़क जाती है 2015 में ही उसका काम हुआ था। 20 में उसका काम मतलब जो रख रखाव का काम था खत्म हो गया और सड़क साफ जर्जर हो गई, वो भी आज तक नहीं बन पाया। वो तुरंत 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर में वो काम लग जाएगा एमआर में। मैं दर्शकों को बता दूं कि विधायक जी बोल रहे हैं कि हरदी नदवा होते हुए जो सड़क भैरवगंज तक जाती है बांसगांव मंझरिया होते हुए, वो सड़क 2 सप्ताह के अंदर में उसमें काम लग जाएगा और सड़क बन जाएगी। विधायक जी, एक उसी के तरफ इधर आइए, एनएच के दक्षिण के तरफ तो एक अहिरोलिया का जो पुल है वो भी बहुत समय से वहाँ के लोगों की मांग है कि उस पुल का भी निर्माण होना चाहिए, क्योंकि वो भी जर्जर हो गया है। वह पुल जो है अहिरोलिया वाली, वो सड़क में है ना, ग्रामीण सड़क में है। तो ग्रामीण सड़क में तो पंचायत के द्वारा बना था पहले। गंडक नहर के ऊपर है। तो मैं उस बारे में भी आवाज उठाया हूँ कि जो पहली की दशक की सोच से पुल बनी थी पतली, उस पुल को जर्जर स्थिति में हो गई है। चारों दोनों तरफ से रेलिंग जो टूट गया, ध्वस्त हो चुका है। उस पुल को चौड़ीकरण हो और चौड़ीकरण करके पुल नव निर्माण कराया जाए। मैं आवाज उठाने में कहीं पीछे नहीं रहता हूँ। चूंकि अब आइए आगे चलते हैं गन्ना किसान का मुद्दा को लेकर के। गन्ना किसान जो बगहा तिरुपति शुगर मिल है, यहाँ पे किसानों को ससमय चालान नहीं मिल पाता है, जिसके चलते किसान अपने गन्ना को गिरा करके अगले फसल नहीं लगा पाते हैं। यह एक के इस जो गन्ना उद्योग है, ये हर जगह स्थिति यही है और हर जगह स्थिति गन्ने के किसानों का लेकर हम सब किसान चाहते हैं कि जल्दी में आगे जाए, लेकिन चीनी मिल मालिकों का प्रबंधक का ध्यान कहीं और रहता है। रियल में लोगों को जो रैटून है, जिसको खुट्टी बोला जाता है, खुट्टी गन्ना गिराना चाहिए और खुट्टी गन्ना गिरवा कर लेकर, क्योंकि गन्ना मारे मारे फिरते हैं और उनका गन्ना जो सुखाड़ में बरसात में या आपदा विपदा के चलते जो गन्ना सूख गया है, वो जो ही गन्ना खेत से बाहर निकाल के और अपना रबी लगाए तो उनका एक उत्पादन मिल जाता, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। ये बहुत दुखदायी बात है और इस पर हम लोग काफी चिंतित रहते हैं। आपको पता नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या समाधान करेंगे? 70 वर्षों में समाधान नहीं कर पाए, तब क्या समाधान कर पाएंगे? अब तो उनकी अंतिम पारी है और यह अपने को समाप्त यात्रा सोच रहे हैं, इसीलिए समाप्ति यात्रा कर रहे हैं। मेरा तो आए थे समाधान यात्रा में, तो विधान जिला में सभागार में बुलाया था सब विधायक लोगों को। मैंने आवाज उठाया था कि 2005 का याद कीजिए चुनावी यात्रा, जिस यात्रा में मैं रामनगर के धरती पर आपका मंच का सजा में कर रहा था। मैंने एक चुटकुला एक कागज दे रखा दिया। आपने पूछा क्या है? मैंने कहा गन्ना उद्योग बाहुल क्षेत्र है, गन्ना बाहुल क्षेत्र, गन्ना उद्योग चल रहा है, इस पर आप रेट के बारे में बोल देते तो बड़ा अच्छा होता। उन्होंने कहा कि रखो यार। मैंने उनसे कहा कि आपने कहा कि रखो यार, मेरी सरकार बनी तो मैं ऐसा कर दूंगा, उत्तर प्रदेश के लोग कहेगा कि आप बिहार के भारतीय गन्ना का रेट है।
लेकिन सरकार बन जाने के बाद भी आपने उत्तर प्रदेश क्या कहे, हम किसानों का तो उत्तर प्रदेश के सम्मान है, भांति भी गन्ने का रेट नहीं मिलता है। तो मुख्यमंत्री जब सचिव से पूछा तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वहां रेट है 340। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका सचिव जी का यह संदेश है कि जो जानकारी नहीं है कि गन्ने का क्या रेट है बगल के पड़ोसी देश प्रदेश में, तो वहां 350 है, अभी रेट वहां तय नहीं है। और आपका 335 जो ने आपने आश्वासन दिया था कि हम बिहार में गन्ने का रेट ऐसा कर देंगे, उत्तर प्रदेश वाला कहेंगे, आपने समकक्ष तक नहीं पहुंचाया। और क्या मैं बात कर सकता हूँ आपसे। और दूसरी बात मैंने कहा जो आप शायद नहीं समझ पाएंगे, दूसरी बात माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कहा कि किसान का बहुत बड़ा कलेजा होता है। किसान गन्ना जो लगाते हैं, सरकार का भी नियति थी कि उत्तम वैरायटी का गन्ना लगावे, और मिल मैनेजमेंट का भी था उत्तम वैरायटी का गन्ना लगे। लेकिन उत्तम वैरायटी का गन्ना लगाने के बाद आज आपदा का मारा हुआ किसान कहीं नहीं जा सकता है, भटक सकता है। आज इतनी दुख है, उसको पीड़ा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, बेमिसाल है। तो इस स्थिति में जिस तरह खरीफ और रबी को मिलता है मुआवजा नुकसान होने फसल को, उससे गन्ने का फसल जो 60 से 80% गन्ना नुकसान हुआ है उत्तम वैरायटी का, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहे कि देखते हैं। आपने हमें कहा कि आप नहीं समझ पाइएगा, मैं समझो या ना समझू, क्षेत्र के किसानों को, जनता को समझ में आ जाए, वो बहुत बड़ी चीज हो गई, होनी चाहिए। आते हैं एक और मुद्दा पर। घटतौली का बात हो रहा था, पटना से टीम आई और जांच में पकड़ाया, एफआईआर करने का वही आदेश दिया गया। लेकिन हमारे बगहा के विधायक किसानों की आवाज को घटतौली को लेकर के कभी भी सामने नहीं आए और कभी भी इसका आवाज नहीं उठाया। आप एक बात जान जाइए कि किसान, मैं भी किसान हूं और किसान की हक हुकूक की लड़ाई लड़ता हूं। आपको ये भी पता नहीं है, मैं कह रहा हूं, उसको बात सही कर रहा हूं कि 6 सीजन पहले जो हड़ताल हुआ था, राम में धरती उतनी बड़ी मिल गया चारों तरफ, उसमें 5-6 किसान अग्रणी भूमिका निभाया था, उसमें हमारी भूमिका भी अग्रणी थी। मैं भी किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ा था और बराबर मैं लड़ता हूं। कोई किसान वो कहे कि मेरी घटतौली हुई है, तब ना, अगर एफआईआर हुआ, जांच किया, उसके विरोध में मैं पैरवी करने गया हूं, तब कहिए। मैं किसान के साथ हूं और घटतौली हुआ तो एफआईआर हुआ है, एफआईआर हुआ है तो वह कोर्ट डिसीजन देगा ना मेरे बंधु। विधायक तो इसमें कहीं नहीं आते हैं। और कहीं तक बात है तो आवाज उठाने से पीछे नहीं, तो अभी बताया गन्ने के रेट पर 3 महीना फैक्ट्री चलते हो गई और महागठबंधन की सरकार है, आज तक गन्ने का रेट नहीं तय हुआ। इस पर नहीं पूछिएगा, इस पर नहीं पूछिएगा कि गन्ना सूख गया, इस पर क्या है। मैंने तो टोटल इसीलिए कहा कि आपके कि उत्तम वैरायटी लगाने का, जो मिल प्रबंधक का वैरायटी उत्तम वैरायटी लगाने का, वो गन्ना सूख गया, किसान दर मारे फिर रहे हैं, उसका भी मैंने जिक्र किया माननीय मुख्यमंत्री से। और उस सभागार में सबसे ज्यादा कोई मुखर था तो राम सिंह बगहा के विधायक ही मुखर थे। चाहे कटाव से लो, बसान नदी के कटाव को लेकर हो, चाहे गंडक की कटाव को लेकर हो, मैं मुखर था। और डीपीआर वहां बन रहा है मसान का, कि दोनों से बनकर जाएगा और डीपीआर पास होगा तो वो बांध लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक का स्विच कोई विधायक नहीं होते हैं कि बटन दाब दिया बॉल बढ़ गया। समस्या का समाधान करने में टाइम लगता है मेरे भाई। और आप देखिएगा कि जिस समस्या को लेकर मैं लड़ रहा हूं, उस समस्या का समाधान होगा। जिसे मैंने कहा था कि बगहा से सिमरा तक आरसीटी का रोड चौड़ीकरण होना चाहिए, वो चौड़ीकरण होगा। मैंने, हमारी सोच थी कि उस चिलचिलाती धूप में मैं कपड़धिक्का से सिमरा रोड तक त्रिवेणी कैनाल को सुरभ सड़क के द्वारा नापी करके डीपीआर बनवा कर भिजवा दिया हूं। उसको भी हम सोच रहे हैं कि वो भी आरसीटी में हो जाए और उसका वार्ड में डलवा दे कि वो आ जाए। उसके लिए भी बात हुई हमारी सचिव महोदय लोगों से। उससे पहले तो हमारी सरकार थी, हम सरकार में थे, तो हमारे मंत्री ने डलवा दिया था। लेकिन अब सरकार बदल गई, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ वो भी बन जाए तो सुलभ सड़क हो जाएगा लोग आने जाने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्षेत्र में एक चीज भ्रांति चलती है कि बगहा के जो तिरुपति शुगर मिल के मालिक हैं वो भाजपा के ही नेता हैं और इसीलिए भाजपा विधायक उनके खिलाफ। ये आपकी उपज की बात है मेरे बंधु, मैं तो इस बात को कहीं नहीं सुनता हूं। अगर एफआईआर हुआ है तो कहीं मैं उसके ऊपर विरोध में तो पैरवी करने नहीं किया हूं। अगर मैं गलती करूंगा, मर्डर करूंगा,
तो मुझको जेल जाना पड़ेगा। अगर मैं गलती करता हूं तो ऊपर मेरे कोर्ट का नोटिस आता है, मैं जाता हूं कोर्ट में जमानत लेता हूं। अच्छा, संगीता का केस था, मैं गया था। इसमें क्या बात है कि मिल मालिक भाजपाई है तो उनके विरोध में हम नहीं जाएंगे। सरकार के पदाधिकारी गए हैं, मैं यहाँ भाजपा का विधायक हूं, तो मैं किसी पदाधिकारी से कहा हूं क्या कि एफआईआर मत कीजिए, एफआईआर का नोटिस मत लीजिए? जब चुनाव हुआ और आप जीते, जनता ने आपको जीत दिया, तब तक कोरोना काल आ गया, सेकंड का आसपास के, फिर लॉकडाउन लगने लगा। तो एक कौस्तुभ पांडे नाम का लड़का आपके फोटो को लगाकर फेसबुक पर डाल दिया कि बगहा विधायक गुमशुदा हो गए हैं, इनको खोजने वालों को इनाम दिया जाएगा। तो आपने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया, जबकि आप चाहते तो उसको समझा करके उसको प्यार से बता सकते थे और वो शायद माफी भी मांग सकता था, लेकिन आपने एफआईआर दर्ज कर दिया। भाई साहब, इस तरह की बात बार बार लिखे कोई, आपको पता है कोरोना काल में यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा क्या किया गया था? पता है आपको? आप ही बताइए। नहीं, आप बताइए। आप इतना वहां तक चले गए तो कोरोना काल में स्थानीय विधायक ने क्या लोगों की मदद की, पता है आपको? कोरोना काल में मैं एक महीना सुबह 32-33 मैं अपने मजदूर से, अपने ट्रैक्टर टेलर से, अपने छिड़काव वाला गन से, एक गांव एक टोला वंचित नहीं रहा जिस गांव में सैनिटाइजेशन नहीं कराया हो। मैं हर जगह करवाया और मैं सुपरविजन किया, और हमारे सभी कार्यकर्ता के लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी विश्व सबसे बड़ी पार्टी है, सब गांव में कार्यकर्ता लोग लगकर और छिड़काव कराए मेरे बंधु। यह आपको पता नहीं है? और जो यह कहे कि भारतीय जनता पार्टी का या स्थानीय विधायक गुमशुदा है और जो खोज कराएगा उसको 15 लाख रुपए देंगे, मैं तो कहा कि मैं तो उपलब्ध हूं, 15 लाख देने वाले आकर दे दो रुपया, किसी को खोज करा दिया है, कहां गायब हो गया? और इस तरह दिग्भ्रमित करने वाला, फेसबुक चलाने वाले, गंदे राजनीति करने वाले लोगों के कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह गलत राजनीति करने वाले फेसबुक के लोगों को ऊपर एफआईआर होना चाहिए। आते हैं अब लास्ट एक और है मुद्दा बगहा का, जो 2005 में मुख्यमंत्री जब अभी जीते नहीं थे नीतीश कुमार जी और बगहा आए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि आप लोग हमें जीत दीजिए, आप लोग को बगहा राजस्व जिला हम देंगे। लेकिन 5 से आज 23 तक केवल आते हैं तो अब कहते हैं कि जब बगहा कोई भी जिला बनेगा तो बगहा उसमें होगा। लेकिन ये डेट कब आएगा? आपने भी चुनाव के समय में बगहा जिला के लिए चर्चा किया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई आपने। भाई साहब, करना तो ये मुख्यमंत्री को है। या मुख्यमंत्री जी, जब मैं जीत गया तो सदन में उसके बाद मैं आवाज उठाया था जिला बनाने का। और दूसरी बात है, जब मुख्यमंत्री नवादा वगैरह की बात किया था, नौकचे नवादा का, तो मैं उनके चंबल में जाकर मिलकर कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री, जो भी यात्रा आपकी शुरू हुई है चंपारण की धरती से बगहा से शुरू हुई है और आप सत्ताशील भी हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि नवादा नौगछिया के चक्कर में बगहा मत भूल जाइएगा। तो कहे नहीं राम सिंह जी, मैं नहीं भूलूंगा। और उनके साथ एक आईएएस थे, उनको कहे कि साहब सेशन बाद वहां भेजिए टीम को और सब स्थल उस्तर निश्चय करके आवे करे। लेकिन पलटू कुमार जी पलटने से फुर्सत हो तब ने जिला बनावे। अब लास्ट एक मात्र और मेरा प्रश्न होगा आपसे। लोकसभा 24 की तैयारी अब शुरू हो गई है और आपका भी नाम इसके लिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो लड़ेंगे। अब नाम तो मैं नहीं बताऊं, लेकिन सतीश जी जैसे लोग हैं, तरीके लोग लड़ेंगे चुनाव, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए हर कदम से कदम मिलाकर चुनाव के लिए कमर कसे रहूंगा। आपको भी पता होना चाहिए मेरे बंधु कि आज 2.5 वर्षों में आप जैसे नौजवान साथियों का स्नेह प्रेम सहयोग और बुजुर्ग भाइयों का, चाचाओं का स्नेह प्रेम आशीर्वाद, आज तक मैं 2 बरस 4 महीना हो गया, लेकिन कभी मैं बीमार नहीं पड़ा, कभी बीमार नहीं पड़ा, कभी चादर ओढ़कर नहीं सोया। अगर घर से निकलता हूँ 8 से 9 बजे से, तो शाम को 8 बजे 9 बजे रात में घर से वापस जाता हूँ। और एक दिन पटना 3 महीने में 3 बैठकें होती है और 180 दिन जाना पड़ता है। अब मैं एक दिन आराम करूं पटना बगहा जाकर, तो मैं 180 दिन यानी 6 महीना दिन मैं आराम करने भी जाएगा। मैं वो भी एक दिन पटना जाता हूं अपना काम करके और 12 बजे 1 बजे रात जाता हूँ और नेक्स्ट डे मैं क्षेत्र में निकल जाता हूँ।
मेरे साथ जो कर्मी हैं, ड्राइवर हो, पीए हो, बॉडीगार्ड हो, सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने का एहसास करता है, जुटाता है। वो लोग भी मेरे प्रति बड़ी सजग रहता है और जनता प्रिय है मेरे लिए। आपको जानकर भी आश्चर्य होगा मेरा हर कार्यकलाप। मैं महादलित का भी बात करता हूं। रास्ते में देखता हूं महादलित का बारात जा रहा है तो उसमें ड्राइवर छुट्टी में जाता है तो मैं स्वयं ड्राइविंग करके जाता हूं और गाड़ी लगाया, उसके बारात के साथ 10 मिनट चला और उसको बुला कर भी लिफाफा दिया कि कल दुल्हन आएगी तो उसको देना। मैं गया था अभी चूटान में, तो एक महादलित यानी डोम का शादी था। देखे कि बाजा बज रहा था और पूछे क्या बात है, तो शादी है। किसका? तो बेटा का। कौन है भाई? दूल्हा के बाप। तो दूल्हा के बाप नहीं है। गए तो 2 पैर से अपाई, 1 हाथ से अपाई, 1 हाथ से भोजन को उतरने के बाद भोजन किया तो दही चूड़ा खा रहा था। मैंने एक लिफाफा दिया और उसके झोपड़ी में समाकर, शायद ऐसा कोई नहीं करेगा, और झोपड़ी में प्रवेश करके और जाकर उसे दिया, कहा कि कल तुम्हारी दुल्हन आएगी, उस दुल्हन के हाथ में यह लिफाफा थमा देना। तुम अपने तरफ से, मैं तुमको दिया, तुम अपने तरफ से थमा देना। इस तरह काम करता हूं मैं, जमीन से जुड़े रहने का काम करता हूं। पार्टी ने संबल दिया कि मेरी पार्टी की प्रचार प्रसार होगा और जनता ने वोट दिया कि मेरे दुख सुख में पहुंचेंगे। इस कारण दुख सुख में पहुंचने का काम मैं करता हूं। कहीं नहीं सोचे कि निकम्मे विधायक को मैं चुनता हूं, इसलिए मैं रात दिन लगा रहता हूं जनता के दुख सुख में। अमित शाह जी आ रहे हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लौरिया में, उम्मीदें आपका उनसे क्या होगी? उम्मीदें क्या, वो आ रहे हैं। हमें वहाँ लगभग लाखों की संख्या में हमारे परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी परिवार बहुत बड़ी परिवार है, और एक एक कार्यकर्ता वहां जाएंगे और उनकी वाणी को सुनकर आकर, और अमित शाह भाई नरेंद्र मोदी जी बनकर हमारे लिए मेहनत करेंगे, परिवार के लिए। जिस तरह एक छोटा सा परिवार होता है जो मेहनत करता है वो बड़ा परिवार बनता है, तो छोटे परिवार से 80 से चलकर मैं इस मंजिल तक पहुंचा हूं। आपको खूब एहसास होगा कि 303 अकेला सीट जीते और कभी गठबंधन को मैं नहीं छोड़ा। पूर्ण बहुमत 14 में भी आया था, पूर्ण बहुमत 2019 में भी आया था, लेकिन गठबंधन यह भाई नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी का बड़प्पन है कि सबको साथ लेकर चला, और सबको साथ लेकर चलने के विश्वास रखता हूं हम लोग, और सबके साथ सबका विश्वास, सबका सहयोग, सबका स्नेह प्रेम लेकर चलने पर हम विश्वास रखते हैं, काम करते हैं। आप देखते होंगे पहले कितने आतंकवाद होते थे, आज कई आतंकवाद का नहीं सुनते हैं नामो निशान। लेकिन गठबंधन की आपने बात कही कि हम लोग गठबंधन को भाजपा नहीं छोड़ते, लेकिन नीतीश कुमार जी तो आरोप लगाए कि हमारी पार्टी ही तोड़ रहे थे लोग। अब वह तो पलटू कुमार जी कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, पलटू कुमार जी कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि किसने छोड़ा। हम लोग ने कभी पीठ पीछे छुरा भोगने का काम नहीं करता है। हम लोग छोटा भाई को भी बड़ा भाई मानकर नेता बना दिया, और वो ये दिन याद आप करिए कि अटल जी ने उनको नेता बना के भेजा, नहीं बहुमत सिद्ध कर पाए तो प्रदेश में फिर केंद्र में गए तो फिर मंत्री बनाए, फिर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, क्योंकि बिहार वासी को जंगल राज से छुटकारा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा त्याग किया कि छोटा भाई को भी पैदा करके और नेता बनाया, और आने वाला दिन में जब वो 45 पर 44 पर थे, अब 74 75 पर थे, तभी वो नेता मानकर कि जंगल राज फिर पुनः नहीं आवे। लेकिन पलटू कुमार जी तीसरे जंगल राज का पार्ट 3 का कायम कर दिया जंगल राज। अब माननीय अमित शाह जी की जो बात की है, माननीय अमित शाह जी 25 तारीख को आएंगे, वहां जो आपका नंदनगढ़ है, अशोक स्तंभ है, वो देखेंगे, और हमारे लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं से, भाइयों से मिल